जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की सत्ता संभाली है तब से उनकी नज़र USAID पर है और इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप लगातार हंटर चला रहे हैं और अब उन्होंने ऐसा ऐलान कर दिया जिससे कर्मचारियों पर गाज गिर गई है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने दुनिया भर में अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी यानी कि USAID के महज कुछ कर्मचारियों को छोड़कर बाकी सभी की छुट्टी कर दी है और इसी के साथ ही उन्हें छुट्टी पर भेजने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में करीब 1600 पदों को खत्म करने की भी घोषणा कर दी है, यानी कि 1600 लोगों की नौकरी पर खतरा मंडरा गया है। इससे पहले भी वो इस तरह का फैसला ले चुके हैं। इसी के साथ ही एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि प्रशासक कार्यालय द्वारा USAID कर्मचारियों को भेजे गए एक ईमेल में कहा गया है कि कार्यबल में कमी के तहत लगभग 1600 कर्मचारियों की छंटनी की जाएगी। यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुरू में हजारों USAID कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की कोशिश के बाद उठाया गया है। यानी कि ये साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप सत्ता संभालने के बाद लगातार USAID पर सख्ती दिखा रहे हैं और अब तो उन्होंने हजारों कर्मचारियों पर गाज गिराने का भी फैसला ले लिया। एक संघीय न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन को USAID को समाप्त करने से रोक लगा दी है, लेकिन उन्होंने फैसला सुनाया है कि ये रोक स्थायी नहीं होगी। नोटिस में कहा गया है कि मिशन महत्वपूर्ण कार्यों, मुख्य नेतृत्व या विशेष रूप से नामित कार्यक्रमों के लिए जिम्मेदार नामित कर्मियों को छोड़कर सभी USAID प्रत्यक्ष नियुक्त कर्मियों को वैश्विक स्तर पर प्रशासनिक अवकाश पर रखा जाएगा। पहले एक संचार में सुझाव दिया गया था कि लगभग 2000 USAID आधारित पदों को समाप्त कर दिया जाएगा। कुछ अनुमानों के अनुसार प्रभावित कर्मचारियों की कुल संख्या 4600 तक है। अमेरिकी विदेशी सहायता और सॉफ्ट पावर के एक प्रमुख साधन USAID के पुनर्गठन ने विवाद को जन्म दे दिया है। सरकारी कर्मचारी यूनियनों ने इस कदम को अदालत में चुनौती दी है, ये तर्क देते हुए कि ये अमेरिका के वैश्विक प्रभाव और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को कमजोर करता है। हालांकि हाल ही में एक संघीय न्यायाधीश ने प्रशासन के पक्ष में फैसला सुनाया जिससे छुट्टी की योजना को आगे बढ़ाने की अनुमति मिल गई। इस निर्णय को एजेंसी के कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए यूनियन के प्रयासों के लिए एक झटका माना जाता है। भारत को उसके चुनाव में मदद करने के लिए $18 मिलियन आखिर क्यों ना हम पुराने पेपर बैलेट का इस्तेमाल करें और उन्हें हमारे चुनाव में मदद करने दें, ना कि वोटर ID। क्या ये अच्छा नहीं होगा? हम भारत को चुनाव के लिए पैसे दे रहे हैं। USAID पर एक्शन लेने के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को भी आंखें दिखाई थी। उन्होंने कहा कि हम चुनाव के अंदर भारत को मदद क्यों कर रहे हैं जबकि भारत के पास बहुत पैसा है। भारत सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है। ट्रंप ने भारत की व्यापार नीतियों की भी आलोचना की थी। इससे सबसे अधिक टैरिफ वाले देशों में से एक करार दिया था और सुझाव दिया था कि देश को वित्तीय सहायता अनावश्यक थी। उनकी टिप्पणी पर भारतीय अधिकारियों की प्रतिक्रिया आई है। विदेश मंत्री शंकर ने जवाब देते हुए कहा कि भारत सरकार दावों की जांच कर रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि USAID को भारत में सद्भावना के साथ काम करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अमेरिका में कुछ लोग अब एजेंसी की गतिविधियों पर सवाल उठा रहे हैं।